वेल आज जो मेरे पास गाड़ी है उसके लिए मैं बहुत सुपर एक्साइटेड हूँ। देखिए इंडिया में ना फोर्ड कमबैक कर रहा है एंडेवर के साथ, और जो मेरे पास पीछे गाड़ी खड़ी है वो है रैप्टर। ऑब्वियसली इंडिया में आने नहीं वाली है, बट मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि ये कितनी ही मैसिव है और क्या पावरफुल गाड़ी है। तो रिव्यू को स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए दो कलर हैं, एक ब्लैक में खड़ी है और एक वाइट में है। मैंने वाइट चूज़ किया है क्योंकि वाइट में जो फीचर्स हैं और जो लाइट्स वगैरह वो काफ़ी ज़्यादा विजिबल हैं। तो हम स्टार्ट कर लेते हैं क्विकली इस रिव्यू को। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं फ्रंट फेशिया से। देखिए एंटीना दिया हुआ है और उस एंटीना में कुछ लोग फ्लैग भी लगा लेते हैं जो ऑफ रोड करने जाते हैं, तो मल्टीपल वेज में यूज़ कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो स्कूप निकला हुआ है, यहाँ पे जो ये फिनिश भी है, ये बॉडी कलर में नहीं है, मटेरियल भी डिफरेंट है। वाइट कलर तो दिया हुआ है, यहाँ पे कैरेक्टर लाइंस विजिबल है, रैप्टर यहाँ पे लिखा हुआ है, और साथ के साथ रैप्टर की जो ये पूरी डिज़ाइनिंग है, ये पूरी आर्ट यहाँ पे दी गई है। ऑरेंज कलर का भी यूज़ किया है एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली देखिए यहाँ पे लिखा है सुपर चार्ज्ड V8। तो इंडिया में तो V8 भाई कौन चलाएगा, इतना ज़्यादा पेट्रोल पीती हैं ये गाड़ियाँ, बट दीज कार्स आर वेरी पावरफुल। इंजन के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखते हैं, देखिए जो इसके हेडलैम्प्स हैं, डुअल हेडलैम्प्स दिए हुए हैं, DRL दिए हुए हैं। एंड ये जो पूरी लाइट्स की अगर मैं बात करूँ ये पूरी रैप्टर लाइट्स है। फोर्ड बड़ा बड़ा लिखा हुआ है, मैसिव ग्रिल्स दी हुई है, कैमरा दिया हुआ है, सेंसर्स देना बनता ही है साइड में भी और फ्रंट में भी। ऑब्वियसली गाड़ी इतनी बड़ी है, अगर आप इसकी लेंथ भी देखेंगे ऑलमोस्ट 209 इंचेस इसकी लेंथ है, तो इट नीड्स कैमराज एंड सेंसर्स दैट इज़ रिक्वायर्ड। और अगर देखिए यहाँ पे अगर हम इसकी टो कैपेसिटी की भी बात कर लें ना, तो ऑलमोस्ट 1400 से लेके 8200 पाउंड्स तक ये सामान टो कर सकती है। मतलब आप इसमें ट्रेलर भी अटैच कर सकते हैं जब कैंपिंग पे जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे फॉग लाइट्स मिलती है, यहाँ पे नहीं दी हुई है, तो यहाँ पे भी आप ऐड करा सकते हैं। तो ये है इसका फ्रंट फेशिया एंड जो फ्रंट है दैट इज़ एक्चुअली वेरी ब्रॉड। तो दोस्तों ऐसा हो सकता है इतनी बड़ी गाड़ी हो और इंडिया में ना हो और मैं आपको इंजन ना दिखाऊं। तो देखिए ये ऐसा इंजन कॉन्फ़िगरेशन दिखती है। यहाँ पे देखिए रैप्टर लिखा हुआ है, कूलेंट यहाँ पे दिया हुआ है, ये आपके वॉशर लिक्विड है। उसके साथ साथ अगर मैं बात करूँ, देखिए इसमें आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, V6 V8। ये V8 है, 5.2 लीटर इसकी इंजन कैपेसिटी है, जो प्रोड्यूस करता है 702 हॉर्स पावर एंड 680 पाउंड फीट टॉक। मतलब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं जो मस्टैंग GT 500 है उसके इक्वल में इसका टॉक है। तो यहाँ पे देखिए इंसुलेशन यहाँ पे दिया हुआ है एंड इंजन येस ऑब्वियसली इट्स बिग साइज। तो हम इसे बंद कर लेते हैं, तो मुझे बंद करने के लिए थोड़ा सा ऊपर उचकना पड़ेगा। साइड प्रोफाइल देखते हैं, देखिए एक्स्ट्रा लार्ज फेंडर्स दिए हुए हैं और पूरी बोल्ट क्लैडिंग दी हुई है। यहाँ पे साइड स्टेप्स भी दिए हुए हैं। देखिए टायर की बात कर लेते हैं, टायर आपको 35 इंच के मिलते हैं। तो यहाँ पे देखिए इसकी प्रोफाइल दी हुई है। उसके साथ साथ आप देखिए सस्पेंशन देखिए यहाँ पे कितना ब्यूटीफुली प्लेस किया गया है, और मल्टी लिंक मिलता है, डबल विशबोन में मिलता है आगे पीछे। और उसके साथ साथ देखिए ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो 9.2 इंचेस का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है। उसके साथ साथ देखिए यहाँ पे ये एयर पॉकेट दी गई है, ये एरोडायनामिक्स मेंटेन करने के लिए होता है गाड़ी का। उसके साथ साथ देखिए ORVM, येस इट इज़ मैसिव बिकॉज द कार साइज इज़ ऑल्सो बिग। यहाँ पे आपको लाइट मिल जाती है, कैमरा प्लेस किया गया है, ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग मिल जाती है। और उसके साथ साथ देखिए मैंने आपको प्रायर अपनी वीडियोज़ में भी एजुकेट किया है। तो ये जो ब्लाइंड स्पॉट है यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये आपको लेन फॉलोइंग एंड लेन ट्रेसिंग असिस्ट में भी हेल्प करती है। तो यहाँ पे आप जब देखेंगे तो व्हीकल अगर पास में हो तो आपको ये अलर्ट करती है। उसके साथ साथ देखिए यहाँ पे आपको फ्रंट में ड्राइवर साइड पे रिक्वेस्ट सेंसर्स मिल जाता है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आप बहुत सरप्राइज होंगे, तो आप एक पासकोड भी सेट कर सकते हैं गाड़ी में अंदर जाने का। कीज़ कुछ ऐसी दिखती हैं, रैप्टर लिखा हुआ है, लॉक अनलॉक दिया हुआ है, रिमोट इंजन स्टार्ट कर सकते हैं। और उसके साथ साथ ये जो पीछे आपका ट्रॉला बेसिकली जो कार्गो स्पेसेस को भी ओपन कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए इसका स्पेक्स लिखा हुआ है। देखिए 2023 है ये, 2024 अभी आया नहीं है, तो हमने सोचा 2023 रिव्यू की जाए और अपनी ऑडियंस को दिखाया जाए बिकॉज आई लव माई सब्सक्राइबर्स अलॉट। 2023 मॉडल है, 5.2 लीटर। देखिए मैंने जैसे बताया 4x4 है एंड 6.5 किलोमीटर पर लीटर। मतलब V8 इंजन है, 6.5 किलोमीटर आपको इसका एवरेज मिलता है। तो भाई 4 से ज़्यादा तो ये एवरेज नहीं देगी, आई बेट ऑन दिस। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं, इसके फ्यूल टैंक यहाँ पे प्लेस किया गया है। उसके साथ साथ अगर आप बात करेंगे, देखिए मैंने जैसे आपको डायमेंशन तो मेंशन की है, लेंथ, और यहाँ पे आपको पीछे देखिए यहाँ पे अगर इसका कार्गो स्पेस है ना, इट इज़ नॉट कॉम्प्रोमाइज़। तो जितना भी सामान है आप रख सकते हैं, कैंपिंग करने के लिए जाइए। एंड अनबीटेबल ऑफ रोड कैपेबिलिटीज़ मिलती हैं इसमें, वो भी हम बात करेंगे। तो यहाँ पे देख लीजिए इसका
रियर साइड में जो स्पेस दिया हुआ है, द स्पेस इज़ वेरी गुड। एक्चुअली मेरे जैसे 7-8 बंदे तो आ ही जाएंगे। तो मैं इसको ओपन करती हूँ की हेल्प से ही। देखिए ट्वाइस मुझे प्रेस करना है तो इट विल ओपन। तो देखिए ये चीज़ बहुत अच्छी है क्योंकि देखिए ये टॉप ऑप्शन है ना, तो ये सब चीज़ें लाजमी बनता ही है। देखिए फोर्ड लिखा हुआ है, स्पेस इज़ क्वाइट गुड। उसके साथ साथ देखिए यहाँ पे आपको सॉकेट भी मिल जाता है, लाइट्स प्लेस की गई है, दिस इज़ योर सॉकेट। और आपको मिलता है 120 वॉट का यहाँ पे देखिए सॉकेट प्लेस किया गया है। हुक्स मिल जाते हैं, हुक्स भी देना लाजमी है। और देखिए यहाँ पे आपको हाइड्रोलिक्स नहीं मिलते, यहाँ पे एक नॉर्मल वायर प्लेस किए गए हैं। और जैसे मैंने आपको बताया, मैंने की हेल्प से ओपन किया है, लेकिन आपको जो क्लोज़ है वो मैनुअली ही करना है। उसके साथ साथ देखिए मैं इसको बंद करती हूँ और देखिए वेट तो है इसमें। यहाँ पे कैमरा प्लेस किया गया है, फोर्ड लिखा है, रैप्टर लिखा है। उसके साथ साथ देखिए जैसे मैंने आपको बताया था, इसमें आप ट्रेलर अटैच कर सकते हैं। इसकी जो पेलोड कैपेसिटी है 200 पाउंड है। जैसे टोइंग कैपेसिटी मैंने मेंशन करी तो 8,200 पाउंड इसकी टोइंग कैपेसिटी। यहाँ से ट्रेलर भी अटैच कर सकते हैं। लाइट्स प्लेस की गई है, सेंसर्स दिए गए हैं, एग्जॉस्ट साउंड आप कार का नेक्स्ट क्लिप में सुन लेना। बहुत ज़बरदस्त है, V8 है। इंजन आती ही नहीं है भाई इंडिया में, अगर आ गई ना तो ताबड़तोड़ हंगामा कर देगी। और बहुत कम लोग इसको ले पाएंगे, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बिकॉज इट इज़ वेरी प्राइजी। तो यहाँ पे अगर हम बात करें इसके प्राइस की तो 500,000 मतलब 5 लाख दिरहम से इसकी शुरू होती है, जो बेस वेरिएंट का प्राइस है। तो इसमें V6 भी आता है, वो कभी चांस मिला तो हम ज़रूर रिव्यू करेंगे। तो देखिए ये 4 डोर है, 2 डोर भी आती है। तो पहले हम पीछे वाला डोर डिस्कस कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है। तो देखिए ब्लैक पियानो फिनिश है, वुडन फिनिश भी दी हुई है। यहाँ पे बैंग्स एंड ओलिफ्सन के स्पीकर्स प्लेस किए गए हैं। टॉप मॉडल है तो देना बनता भी है। यहाँ पे नॉर्मल स्पेस दी हुई है। उसके साथ साथ अगर आप देखेंगे सीट्स की जो फिनिश है, एल्केंटारा फिनिश को यूज़ किया है, लेदर अपॉल्स्ट्री है। एंड जो जैसे आपने रैप्टर देखा है जो ऑरेंज कलर में लिखा हुआ है, तो वैसे ही उसकी यहाँ पे स्टिचिंग दी है। एंड आई एम डेड श्योर, देखिए यहाँ पे जब हमने हाइलेक्स रिव्यू की थी 2023 में, उसमें भी पीछे जो कंफर्ट था वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं था। एंड मैं यहाँ पे भी श्योर हूँ, तो यहाँ पे भी कंफर्ट उतना ही रहेगा। तो देखिए यहाँ पे ग्रैब हैंडल दिया हुआ है। अंदर मैं चली जाती हूँ, तो लेट्स सिट इनसाइड और हम हेडरूम की बात कर लेते हैं। देखिए हेडरूम इज़ वेरी डिसेंट, कैबिन लाइट्स दी हुई है, लेग रूम पूरी सीट्स देखिए पीछे है। उसके साथ साथ भी मैं आराम से बैठी हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए क्या क्या दिया हुआ है। डुअल ग्लास होल्डर मिल जाता है, आप पीछे से भी मतलब यहाँ से भी ना इसको ओपन कर सकते हैं, वो मैं आगे जाके दिखाऊंगी। डुअल वेंट्स मिल जाते हैं एंड पीछे की जो सीट्स हैं वो भी वेंटिलेटेड है। यहाँ पे 120 वॉट का सॉकेट मिलता है। यहाँ पे देखिए पोर्ट दिया हुआ है, इसमें USB पोर्ट भी है, टाइप C पोर्ट भी दिया हुआ है। उसके साथ साथ देखिए आपको 12 वोल्ट का सॉकेट यहाँ पे दिया गया है। सफिशिएंट लेग स्पेस है। और ऊपर देखेंगे तो आपको यहाँ पे देखिए हुक मिलता है कोट हैंग करने के लिए दोनों तरफ। एंड ये जो है पूरी पैनोरामिक सनरूफ दी हुई है, वो हम आगे से आपको दिखाएंगे। और मैं अगर बात करूँ सिटिंग कंफर्ट की, येस इट इज़ अमेजिंग। आई वुड लव टू बाय दिस कार, सो प्लीज़ हेल्प मी इन गेनिंग द सब्सक्राइबर एंड आई विल डेफिनेटली कम इंडिया एंड हम सब मिल के गाड़ी चलाएंगे। तो यहाँ पे डुअल ग्लास होल्डर दिया हुआ है। उसके साथ साथ देखिए यहाँ पे तीनों के लिए आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाते हैं, तीनों पैसेंजर्स के लिए। एंड मुझे ऐसा लगता है, देखिए बोला जा रहा है 3 पैसेंजर 4 लोग भी आराम से बैठ सकते हैं, घुस घुस के जो हमारे इंडिया में बैठते हैं, वैसे 3 पीपल कैन सिट नॉर्मली। तो आगे चलते हैं, आगे देख लेते हैं गाड़ी के बारे में और क्या क्या दिया हुआ है। दोस्तों आइए ड्राइवर साइड का डोर डिस्कस कर लेते हैं। तो मैंने रिक्वेस्ट सेंसर आपको बता दिया था, पासकोड के बारे में बता दिया है। उसके साथ साथ देखते हैं और क्या क्या फीचर्स दिए हुए हैं। तो देखिए यहाँ पे आपको मिल जाती है एक डिफरेंट फिनिश जो पीछे नहीं दी है। यहाँ पे ऑरेंज कलर की स्टिचिंग दी है, वुडन फिनिश है, थोड़ा सा आपको ये फैब्रिक टच लगेगा एंड वही है। और कलर भी आप देखेंगे थोड़ा फैब्रिक जैसा होता है, वैसे ही कलर यहाँ पे दिया हुआ है। बैंग एंड ओलिफ्सन के येस एज यूजुअल स्पीकर्स दिए हुए हैं। यहाँ पे आपको थोड़ा एनलार्ज स्पेस मिल जाता है। फोर्ड परफॉर्मेंस लिखा हुआ है स्किड प्लेट पे यहाँ पे। एंड आपको मिलती हैं इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल सीट्स, आप इसको 10 तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं। एंड 2 वे लंबर सपोर्ट भी मिल जाता है यहाँ से, तो इसको रिक्लाइन जितनी करनी है वो कर सकते हैं। तो गाड़ी के अंदर जाने से पहले मैं आपको एक और प्रोमिनेंट इन्फॉर्मेशन बता देती हूँ। एंगल ऑफ जो अप्रोच है वो है आपका 26.2, एंगल ऑफ डिपार्चर जो है वो 23.5 एंड एक होता है रैम्प ओवर ब्रेक एंगल जो है वो है इसका 23 के आसपास। तो ये इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट थी जो मैं मिस आउट कर दी, जो मैंने आप बता दी है। मैं अंदर जा रही हूँ गाड़ी में, लेट्स सिट इनसाइड। तो फंक्शंस देखते हैं, देखिए कौन कौन से दिए हैं। ORVM लाइट्स दी हुई है, यहाँ से भी कार को ओपन कर सकते हैं। हेडलैम्प्स के फंक्शन यहाँ पे दिए हुए हैं।
यहाँ पे आप इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की लाइट सेट कर सकते हैं यहाँ से। उसके साथ साथ देखिए पार्किंग ब्रेक्स दिए हुए हैं। यहाँ पे देखते हैं और क्या क्या फंक्शन है। लेदर रैप स्टीयरिंग मिल जाता है, स्टिचिंग ऑरेंज कलर की है जैसे रैप्टर में लिखा हुआ था। क्रूज कंट्रोल के फंक्शंस यहाँ पे दिए हुए हैं, वॉइस कमांड मिल जाता है। उसके साथ साथ ये जो फंक्शन है आपके इंफोटेनमेंट के हैं। तो गाड़ी को स्टार्ट करती हूँ मैं, तो आपको मज़ा आ जाएगा इसका साउंड सुनने के बाद। तो गाड़ी को स्टार्ट कर लेते हैं। तो देखिए बिल्ड फॉर टफ, मतलब दिस इज़ बिल्ड फॉर टफ रोड्स। वार्निंग साइन भी दिया हुआ है कि ठीक है डोर ओपन है, चेक ब्रेक सिस्टम। तो यहाँ पे अगर आप साउंड देखेंगे ना, गाड़ी का साउंड बहुत ज़्यादा है। तो मैं आपको गेज क्लस्टर दिखाती हूँ, फिर हम इसको बंद करेंगे क्योंकि इट इज़ वेरी डिस्टर्बिंग। तो देखिए यहाँ पे आपका RPM लिखा हुआ है, यहाँ पे कितना किलोमीटर है, यहाँ पे आप अपनी स्पीड देख सकते हैं। इसको ऑफ करते हैं, लेट्स ऑफ दिस। ओके है, तो देखिए यहाँ पे क्या कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है आपको। ट्रिप कंप्यूटर, रैप्टर इन्फो, टोइंग। तो ये सारी टोइंग में चलते हैं, देखते हैं। ट्रेलर लाइट स्टेटस, टोइंग स्टेटस, ड्राइवर असिस्टेंस में देख लेते हैं क्या क्या मिल जाता है। तो यहाँ पे देखिए आपको ट्रेलर लाइट्स, टोइंग स्टेटस, तो ये पूरा आपको सारी इन्फॉर्मेशन दिखाएगी। देखिए यहाँ पे ऑयल टेम्परेचर और उसके साथ साथ फ्यूल कितना है वो सारी इन्फॉर्मेशन भी ऊपर दिख जाती है। तो यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए IRVM दिया हुआ है, यहाँ पे लाइट्स मिल जाती है। यहाँ पे देखिए सनरूफ ओपन करने का, यहाँ से ब्लाइंड भी दिया हुआ है। तो ब्लाइंड मैंने अभी ओपन किया हुआ है, सनरूफ को ओपन कर लेते हैं। लेट्स ओपन दिस। तो देखिए वन टच में अपने आप ये ओपन हो जाएगी। उसके साथ देखिए ऑक्सिलरी स्विचेस दिए हुए हैं, आप अपने अकॉर्डिंग इसको कस्टमाइज़ करा सकते हैं। यहाँ पे सनग्लासेस रखने का स्पेस दिया हुआ है। उसके साथ साथ देखिए यहाँ पे जो इसकी इंफोटेनमेंट स्क्रीन है वो काफ़ी ज़्यादा वाइड है। तो ऊपर से देखते हैं फंक्शन क्या क्या दिया हुआ है। देखिए ट्रैक्शन कंट्रोल दिया हुआ है, पार्किंग सेंसर्स के लिए दिया हुआ है, यहाँ पे हैज़ार्ड लाइट दी हुई है एंड यहाँ पे कैमरा मिल जाता है। उसके साथ साथ देखिए वेंट्स तो दिए हुए हैं एंड यहाँ पे देखिए प्रो ट्रेलर, जब आप ट्रेलर अटैच कर लेंगे तो उसके फंक्शन यहाँ पे दिए हुए हैं। एंड देखते हैं क्या क्या है इसके अंदर। तो ऐप्स में देखिए एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कार प्ले तो नॉर्मल आपको मिलेगा ही। उसके साथ ऑडियो 4, नेविगेशन, जोन लाइटनिंग, ये देख लेते हैं इसमें क्या क्या दिया हुआ है। तो देखिए ओवरराइड ऑटो लैम्प्स, इंक्लूड रिवर्सिंग लैम्प्स। तो ये सारे आप जैसे पीछे भी मैंने आपको दिखाया था, हाइट ये जो अपना लैम्प होता है वो भी दिया हुआ है। तो यहाँ से आप उसको ऑपरेशनल कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए ड्राइवर असिस्टेंट, जो फंक्शन बेसिकली हमने यहाँ पे डिस्कस किए हैं ना, वो सारे फंक्शंस यहाँ पे दिए हुए हैं। देखिए क्रूज कंट्रोल, लेन कीपिंग असिस्ट, प्री कोलिजन असिस्ट, ये हमारे सेफ्टी के भी फंक्शंस हैं। तो यहाँ से आप उसको एक्टिवेट कर सकते हैं। तो ये था हमारा इसका इंफोटेनमेंट स्क्रीन। और उसके साथ साथ देखिए यहाँ से भी इसको आप ऑपरेट कर सकते हैं। यहाँ पे क्लाइमेट कंट्रोल के फंक्शंस दिए हुए हैं एंड आगे की भी सीट जो है वो हीटेड एंड वेंटिलेटेड है। देखिए दोनों के 3 लेवल का दिया हुआ है, पीछे वाली जो थी वो 2 लेवल की थी। तो यहाँ पे देखिए आपको वायरलेस चार्जर मिल जाता है एंड यहाँ पे देखिए आपको एक USB पोर्ट मिलता है, टाइप C पोर्ट मिलता है। एंड दोस्तों एक बात और, ये देखिए फुल टाइम 4x4 है, 2 हाई, 4 हाई, 4 लो, ये सारे फंक्शन चारों दिए हुए हैं। पार्ट टाइम नहीं है, कम्प्लीटली 4x4 है। 10 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन मिलता है। उसके साथ साथ देखिए डुअल ग्लास होल्डर भी मिलता है एंड 120 वोल्ट का सॉकेट यहाँ पे है, 12 वोल्ट का सॉकेट यहाँ पे दिया हुआ है। इसको ओपन कर लेते हैं, लेट्स ओपन दिस। तो यहाँ पे देखिए आपको नॉर्मल स्पेस नहीं है, दिस इज़ वेरी वाइड स्पेस। तो ये मूवेबल है, तो ये स्पेस एक मिल जाता है। इसको मैंने आपको जैसे पीछे मेंशन किया था, 2 तरीके से ओपन कर सकते हैं। तो पीछे वाले लोग ऐसे ओपन कर सकते हैं एंड इट विल बिहेव लाइक अ ट्रे फॉर यू। तो यहाँ पे ये चीज़ दी हुई है। उसके साथ साथ देखिए यहाँ पे रैप्टर लिखा हुआ है, एल्केंटारा फिनिश का यूज़ किया है। ओवरऑल जो डैशबोर्ड है, जैसे गाड़ी आगे से बहुत वाइड लगती है, मैसिव लगती है, वैसे ही इसका जो पूरा अगर आप देखेंगे ना, क्लैरिटी बहुत है। अगर हम आगे विजन की भी बात करेंगे तो देखिए देखने की थोड़ा सा आपको हुड जो है वो जो स्कूप निकला है वो दिखेगा। लेकिन मैं अगर पीछे की बात करूँ तो IRVM पे अगर मुझे देखना है तो ड्राइविंग में मुझे प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि देखिए ORVM भी बड़े हैं। उसके साथ साथ IRVM में भी क्लैरिटी अच्छी है। आगे जो है वो थोड़ी सी डिफ़िकल्टी इसलिए होगी, देखिए स्कूप निकला हुआ है ज़्यादा, तो जो आपको जो रोड है उसमें थोड़ा सा दिक्कत होगी। हाइटेड लोगों के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है वो। तो सेफ्टी फंक्शन की बात की जाए तो देखिए क्रूज़ कंट्रोल दिया हुआ है, पार्किंग सेंसर्स दिए हुए हैं, पार्किंग कैमरास दिए हुए हैं। उसके साथ साथ ट्रेलर अटैच कर सकते हैं, ट्रेलर असिस्टेंस, ड्राइवर असिस्टेंस, जो लेन कीपिंग असिस्ट, लेन फॉलोइंग असिस्ट, लेन डिपार्चर असिस्ट, प्री कोलिजन वार्निंग, ब्रेक असिस्ट, TPMS, VSC, ये सब मिल जाता है। हेडलैम्प्स को भी आप ऑटो लेवलिंग कर सकते हैं, मतलब अपने आप हो जाएंगे वो तो, लेकिन आप उसके अपने टेरेन के अकॉर्डिंग भी उसको सेट कर सकते हैं कितना चाहिए। हाई बीम असिस्ट भी मिल जाता है। तो दोस्तों ये थी फोर्ड रैप्टर। ऑब्वियसली इंडिया में नहीं आने वाली है, बट अगर आ गई तो बहुत अच्छी बात है।
बट इट विल नॉट कम बिकॉज कंजम्पशन बहुत ज़्यादा है और इंडिया में पेट्रोल बहुत महंगा है। तो मेरे साथ ऐसे ही बने रहेगा, मैं आपके लिए ऐसी इंटरेस्टिंग कार्स लाती रहूँगी। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड शो योर लव। थैंक यू सो मच।